इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि पाकिस्तान के जो इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंगाली के और बदहाली के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कंगाली और बदहाली का इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके पाकिस्तान। कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी अमेरिका में मौजूद हैं और उनके बाद जो है कई हमारे भारतीय दोस्त कह रहे हैं भाई आपने बताया नहीं कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में क्या कर रहे हैं। जी हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में करते थे, मतलब कुछ नहीं। मेरा मतलब है मेरा समझ जाइए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मेरा मतलब है कि वो अभी तक उन्होंने बिल्कुल बजा फरमाया है, बिल्कुल सच कहा है उन्होंने, ये बात हकीकत है। जी बिल्कुल उन्होंने ये सही बात की है। जो हमारा ये भीख मांगने वाला निजाम है ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं खत्म हो सकता? एक बंदा मुझे मिला है 2 दिन पहले, वो बेचारा होटल पे वेटरी कर रहा था। क्या उसकी एजुकेशन BSc फिजिक्स किया हुआ था यार। ये सुन के मैं परेशान रह गया। उन्होंने ये बोला कि $7 बिलियन के लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूएसए में गए हैं, या मतलब IMF के साथ हाथ फैला रहे हैं, जबकि इससे 10 गुना ज्यादा तो इंडिया अपने जो काम है वो बताए नहीं। मोदी जी की तरह थोड़ी है कि कभी जाकर जो है वो किसी से मिल रहे हैं, कभी जाके बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर से बात हो रही है, तो कभी जाके फलस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जी गजा में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर हम दर्दी जता रहे हैं। तो कभी चोरी हुई हुई चीजें भारत से, जी हाँ वो भी तो हमने सुना था ना, एंटीक्स वगैरह जो है अमेरिका से इंडिया साइड कश्मीर में डेवलपमेंट के लिए अपना बजट बना चुका है। जितने अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान मांग रहा है मेरे देश तो उसका लगभग 10 गुना का पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पैकेज के अंतर्गत दिया है। इन्होंने हमारा माइंड लगाया हुआ कश्मीर पे, ठीक है, फलस्तीन पे किया क्या है? किया तो कुछ नहीं है ना, सिर्फ हमारा माइंड सेट किया हुआ है। इंडिया चांद पे पहुंच गया, हम अभी खड्डों में फंसे हुए। हम लोग इस वक्त उस हाथी की मांदे हो चुके हैं जो दोस्तों जय भारत। न्यूयॉर्क सिटी में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो ग्रैंड वेलकम किया गया इंडियन कल्चर में और यूएसए के कल्चर में, ये देख पूरा पाकिस्तान तो शौक था। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर नवाब शरीफ यूएसए में, लेकिन वो उनके प्राइम मिनिस्टर यूएसए में क्या कर रहे, ब्रेकफास्ट कर रहे, लंच कर रहे, घूम रहे। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का ग्रैंड वेलकम किया गया, उनको जो मेहमान नवाजी की जा रही है, ये देखिए नरेंद्र मोदी जी की तो पॉपुलैरिटी ऑल वर्ल्ड है। देखिए हर किसी ने देखा है और सोशल मीडिया पे दिखता भी नरेंद्र मोदी जिस तरह से काम करते, हर एक देश के साथ जो डील करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं और दोनों देशों के जो संबंध है बेटर से बेटर करते हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी जी की इमेज है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो इमेज है, एयरपोर्ट पे कोई चोरी कर लेता है, सामान चोरी कर लेता है, कहीं पे पाकिस्तानियों में भीख मांगते हुए दिखते हैं, कहीं पे चोरी कर रहे हैं, सब कुछ ऐसे काम करते हैं। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 97 के करीब एंटीक जो है कभी उनकी बात कर रहे हैं कि लाओ हमारी वो चीजें दे दो। मतलब मोदी जी जो है वो इस किस्म की, मतलब ये सारी चीजें करने की उनको क्या जरूरत है? स्टाफ वगैरह नहीं है क्या? आपके प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई नहीं गया है कि वो ये सारे काम करे, कि जाकर जो है वो जो चीजें चोरी हो गई हैं, जो चीजें खो गई हैं भारत से, अमेरिका चली गई है, इंग्लैंड चली गई, वहां जाकर आपके कोई और स्टाफ के लोग नहीं है जो कि ये पता कर सकें कि ये सामान कहाँ गया? और मोदी जी जाके कहीं चैन से बैठ ही नहीं रहे। मतलब एक तो उनको मुझे लगता है कि ना तो खाते पीते हैं, ना ही सोते हैं और ना ही कोई और अपना रेस्ट वेस्ट करते हैं। पूरा टाइम जो है कोई ना कोई एक्टिविटी आ रही होती है जी। जब देखो गूगल पे तो जी ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो कभी किसी से मिल लिए, कभी जो बाइडेन से मिल लिए, कभी जो बाइडेन उनसे मिल लिए, कभी वो गए और जैसे मैंने कहा कि फलस्तीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कभी उनसे मुलाकात कर ली, कभी कुछ एक्टिविटी। तो जब कोई खाली टाइम मिला तो उसमें जाकर भारत से जो चीजें या एंटीक्स चोरी हुई है कभी उनकी खोज लगाने लग गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये सारे बेकार के काम करने की जरूरत नहीं है। कोई उनसे मिलता ही नहीं। मेरा मतलब है सॉरी, एडिट कर देना तुम लोग यार, क्या करते हो ना, दोबारा से करते हैं। मेरा मतलब है कि मैं ये कह रही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि वो किसी से नहीं मिलते। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास फालतू का टाइम नहीं है कि वो जाके फलस्तीन और कभी इजराइल और कभी रशिया और कभी ईरान और कभी जो बाइडन और कभी क्या किससे मिलते फिरे। तो इसलिए फिलहाल वो किसी से नहीं मिले हैं। उनकी एक्टिविटीज हम बाहर आने नहीं दे रहे, इसलिए कि कोई होंगी तो बाहर रहेगी ना। मतलब अभी तक हमें नहीं पता, तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, सिवाय इसके कि वो कह रहे हैं कि मैं अमेरिका पहुंच गया। और जाहिर है कि वो हमारे टैक्स के पैसों से गए हैं, तो इसी वजह से हम उन पे नजर भी रख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमें पता लगा कि उन्होंने कोई काम किया है हम आपको बताएंगे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि 27
सितंबर को वो भाषण जरूर देने वाले हैं। जी हाँ, 27 को आप लोग लिख लीजिए, अपने पास लिख लीजिए। आज 23 है, 27 अक्टूबर को, सॉरी 27 सितंबर को, सॉरी एक तो पता नहीं क्या हो गया मुझे आज। 27 सितंबर को हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अमेरिका में अंग्रेजी में भाषण देंगे। जी हाँ, और हमने उनको अच्छे से रट्टू तोते जैसा सिखा, सॉरी हमने उनको अच्छे से वो याद करवा दिया जो उन्होंने बोलना है। और उसके बाद पता लगेगा कि वो क्या कहेंगे। जाहिर है फलस्तीन पे तो वो बात करेंगे ही, साथ वो कश्मीर पे भी बात करेंगे, साथ वो एनवायरनमेंट पे भी बात करेंगे, वो अमन के ऊपर भी बात करेंगे। यानी अपने लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है और वहां जाके वो अमन की बात करेंगे। वो कहेंगे इस्लामोफोबिया फैल रहा है। जी हाँ, उन्होंने इस्लामोफोबिया पे भी बात करनी है। ये और बात है, हमारे यहाँ लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, हम दूसरे किसी रिलीजन को बर्दाश्त नहीं करते। और ना सिर्फ ये कि पकड़ पकड़ के उनका कहना चाहिए लोगों के रिलीजन को हम चेंज करवा देते हैं, हम उनकी बेटियों की शादियां भी करवा देते हैं और जिसमें उनकी मर्जी भी शामिल नहीं होती। लेकिन इस्लामोफोबिया फैल रहा है, ये बात पक्की है। और ये अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कह दी तो फिर वो खुद की भी नहीं सुनते। वैसे किसी किसी की सुन लेते हैं, आप लोग भी जानते हैं किसकी सुनते हैं, है ना, लेकिन ये कि अपनी नहीं सुनते, तो वो खुद की भी नहीं सुनते। लेकिन हाँ, अगर रावलपिंडी से कॉल आ जाए और भैया क्या हाल है, तो फिर वो सुन लेते हैं। लेकिन खैर ये बात हम नहीं कर रहे थे। मैं बहरहाल आपको ये बता रही थी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो अमेरिका की एक्टिविटीज है, और लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आरजू जी आप इसके ऊपर वीडियो बनाइए कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में क्या कर रहे हैं। तो जी वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो लंच कर रहे हैं, उसके बाद बीच में चाय का टाइम भी होता है ना हमारे यहाँ। तो आप लोग का पता नहीं मुझे, जो भारत में रहते, लेकिन हम लोग 4 से 5 के बीच, 4-5 बजे के बीच में हम लोग चाय और समोसे भी खाते हैं। और उसके बाद वो डिनर भी करते हैं, डिनर के बाद वो चाय पीते हैं दोबारा, और उसके बाद बच्चा था जब उसके पाँव में एक आम सी बारीक सी जंजीर डाल के बांधा गया था उसको। वो वक्त होता गया, वो बड़ा होता गया। जब वो बच्चा था ना, उसने 1-2 बार कोशिश की कि मैं जंजीर को तोड़ के निकल जाऊं, लेकिन जंजीर की ताकत उसकी ताकत से ज्यादा थी। हाथी उस जंजीर को तोड़ नहीं पाया। जब वो कदावर हो गया, उसके जहन में वो खत बैठ चुका था कि मैं कुछ भी करूं, मैं ये जंजीर नहीं तोड़ सकता हूं। आज हमारी पोजीशन सेम वही है, हम पाकिस्तानियों की, एक माली से लेके, एक चपरासी से लेके हमारे पीएम तक, सब की सिचुएशन यही है कि हम उस जंजीर के साथ बंधे हुए हैं। मैं खुद अपना बताऊं ना, कि अगर मुझे अपनी फैमिली का ख्याल या कुछ मेरे पास इतना सरमाया हो ना कि मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊं, तो हकीकत में मैं अभी चला जाऊंगा। एक मिनट नहीं सोचूं, आप भी चले जाएंगे। ये 16, आपको ये अंदाजा नहीं है कि ये जो विकिपीडिया ने जो रिपोर्ट शाया किया है, 16 लाख पाकिस्तानी 2024 में जा चुके हैं। अभी 4 मंथ बाकी हैं। ऐसे तो पाकिस्तान नहीं चल सकता जब तक ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। हमारा दुश्मन मुल्क भारत है, देख रहे हैं। वो कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। नहीं, वो उन्होंने कह दिया है उधर से, काफी दफा आपने भी शायद सुना हो, स्टेटमेंट आई है भारत की तरफ से कि हमें, इंडिया ने कहा है कि हमें पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है, आप कह रहे हैं ना, जब वो खुद ही एक दूसरे को मार रहे हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसी बुक मेकर ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है मेलबेट। और मेलबेट के स्पॉन्सर हैं PSG और सीरिया ए। आपको पता होगा कि इस टाइम कैरिबियन प्रीमियर लीग स्टार्ट है और क्रिकेट ओवर के लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि वो अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करें। इस ऐप के थ्रू ना सिर्फ आप लाइव स्कोर देख सकते हैं, लाइव मैच देख सकते हैं, बल्कि प्रेडिक्शन करके आप बहुत से पैसे और बहुत से इनामात भी अर्न कर सकते हैं, जैसा कि BMW, लैपटॉप और बहुत से कैश इनामात। और जीते हुए पैसों को आप बहुत आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं किसी भी बैंक अकाउंट के थ्रू, या फिर जैज कैश, ईवी पैसा, नया पैसा के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं। और क्रिकेट के अलावा इस ऐप पे आप और भी बहुत सी गेम्स खेल सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, अभी जाएं खुद को रजिस्टर करें। और रजिस्टर करते वक्त मेरा प्रोमो कोड रियलिटी यूज करना मत भूलिएगा, जिससे आपको मिलेगा पहले डिपॉजिट पर 70,000 तक का फ्री बोनस। अभी गूगल पे जाएं, मेलबेट लिख के सर्च करें और पहले ही लिंक पर क्लिक करके खुद को रजिस्टर करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जाहिद। और आपका नाम? नईम अब्बास। आपका नाम जी? शबीर हुसैन। मोहम्मद हसनैन। क्या करते हैं हुसैन भाई? इंजीनियर हूँ। जबरदस्त हो गया। आप क्या करते हैं? मैं ड्राइवर हूँ। जबरदस्त। आप क्या करते हैं? मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? बस मैं ये जांगो से मुतल्लिक़ है, ड्राइवर। ठीक है। आप क्या करते हैं जी? जी मजदूरी करते हैं। मेहनत करते हैं आप? जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपसे पहला सवाल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सभी भाइयों को एंगेज करेंगे। मुझे ये बताएं, दुनिया का कोई ऐसा कंट्री जो भीख मांग के चल सकता हो या चल रहा हो, या पॉसिबल है कि भाई आप सिर्फ एड लेते जाओ, ट्रेड ना करो और आपका कंट्री चलता जाए? कोई ऐसा कंट्री है? नहीं, ऐसा कोई कंट्री नहीं है जो भीख के ऊपर चले। हमेशा मुल्क चलते ही अपनी ही
मेहनत से हैं कि जो ट्रेड करना चाहें। सबसे पाकिस्तान में अब इटली को देख लें आप, इटली में। दोस्तों आपको क्या लगता है जो नरेंद्र मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है यूएसए में और ऑल वर्ल्ड में, और जिस तरह से पाकिस्तानी के प्राइम मिनिस्टर है उनको कोई जानता भी नहीं, आधे से आधे दुनिया को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मेल है या फीमेल है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पूछा जा रहा है, मेहमान नवाजी की जा रही है, कुछ नहीं किया जा रहा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, कोई इवन यहाँ तक कि भी खाने के लिए भी कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी को हर कोई इनवाइट कर रहा है, फंक्शन में बुला रहे, मतलब हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी का जादू है। और वैसे है भी, वो बात करते हैं अमन की, प्यार की, दोनों देशों के बीच जो रिलेशन है अच्छे से अच्छे हो, बेहतर से बेहतर हो, ये बातें करते हैं। ना कि हमारे पास परमाणु बम है, आइटम बम है, अगर हमारे साथ कोई टेढ़ी बात करेगा तो हम बॉम्ब छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। उनके अंदर एक अलग ही जलवा है, अलग ही बात है। आपको क्या लगता है अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़े। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद दोस्तों, जय।